नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज, सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। राहुल गांधी, वो वह लोग नफरत की बाजार खोलते हैं और हम लोग मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आखिरकार उड़ीसा से होते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले के प्रथम गांव रेंगालपाली पहुंची, जहां स्थानीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी का अत्याचार काफी हद तक बढ़ गया है। हम लोग मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, वहीं वह लोग नफरत की बाजार चलाते हैं। हम लोग मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम ओबीसी के हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि मोदी जी ओबीसी में पैदा नहीं हुए हैं। मोदी जी ने अपनी जाति को 2000 में ओबीसी में शामिल किया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के अत्याचारों की सीमा हद से ज्यादा पार हो गई है। महिलाओं, किसानों एवं श्रमिकों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। उन्होंने मोदी जी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इंदिरा जी 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाती थी, जबकि इनको 2 सूत्रीय है और वह है आर्थिक और सामाजिक अन्याय। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं जाति जनगणना करवा के रहूंगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इसलिए न्याय यात्रा लगाया कि कई लोग हमसे मिले और भाजपा के केंद्र सरकार के खिलाफ उनसे ऊपर हो रहे अन्याय को बताया। इसलिए मैं भारत जोड़ने यात्रा की दूसरी चरण में न्याय यात्रा सम्मिलित किया, क्योंकि सभी को न्याय चाहिए और मैं जब तक केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना करवा ना लूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यह यात्रा आज यहीं से स्थगित करके दिल्ली के लिए राहुल गांधी रवाना हो गए हैं। 11 फरवरी को रायगढ़ जिले के नगर निगम क्षेत्र के गांधी जी की प्रतिमा से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पुनः 1 किलोमीटर पैदल यात्रा के साथ प्रारंभ होगी, जहां रायगढ़ विधानसभा से लेकर खरसिया विधानसभा, कोरबा विधानसभा होकर शक्ति निकल जाएगी। यह यूं कहें कि 14 फरवरी तक छत्तीसगढ़ अलग अलग जिलों में जाएगी। राहुल गांधी भी यहाँ पर आए थे, क्या कहा गए? न्याय यात्रा कितनी सफल हुई रायगढ़? अभी तो न्याय यात्रा की जो है आगाज करके गए हैं। यहाँ से 11 तारीख से जो है रायगढ़ के गांधी चौक से शुरू होगी यात्रा और जो है पूरे हमारे रायगढ़ जिला खरसिया विधानसभा, शक्ति विधानसभा होते हुए कोरबा जिला होते हुए जो है सरगुजा निकलेगी। इस तरह से 11 तारीख से जो है विशाल जो है जनसमूह के साथ जो है यात्रा निकलेगी। आज यहाँ पर भीड़ बहुत कम दिख रही है, क्या कारण है? नहीं, भीड़ नहीं, सभी पदाधिकारी को आमंत्रित किया गया था, सभी लोग आए हैं। आम जनता की मुलाकात के लिए 11 तारीख को समय दिया गया है। 11 तारीख से जो है सरकार चली गई सब कुछ। ऐसे में राहुल गांधी की न्याय यात्रा कितनी सफल हो पाएगी? बिल्कुल, जो है सरकार बनाने के लिए तो हम लोग न्याय यात्रा निकाले हैं। देश में सरकार बनेगी। कांग्रेस की योजना को आप सभी जानते हैं कि देश में जो है कांग्रेस ने क्या क्या काम किया है और हर वो योजना लॉन्च की हुई है कांग्रेस ने, जो आम पब्लिक को जो है फायदा मिल रही है, उसी के तहत जो है आज सबको बनाया है कांग्रेस नहीं है। आज किसानों को हो चाहे युवाओं के लिए जो रोजगार मिले हैं, जो इतनी बड़ी फैक्ट्रियां लगी है, बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं, बड़े बड़े इंजीनियरिंग के कॉलेज बने हुए हैं, ये सब कांग्रेस ने ही बनाया है। हमारी कांग्रेस की सरकार ने, तो अभी तो जुमले वाली सरकार मोदी जी की बैठी हुई है, जो है जित सबको निजीकरण करके जो है बेचते जा रहे हैं। तो जुमले की सरकार है, झूठ का बाजार जो है ये करते जा रहे हैं। और राहुल गांधी जी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जो है मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की बाजार खोलते जा रहे हैं। राहुल जी कहते हैं कि मैं मीडिया साथ नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ मीडिया उनके आवाज़ उठाने के लिए खड़ी है, लेकिन आए नहीं है। बिल्कुल, जो है आपने मीडिया ने जो है उनकी भाषण को कवरेज किया है, ये बहुत बड़ी बात है। सभी मीडिया के लोग आए हैं, आप सबका हम सभी धन्यवाद देते हैं कांग्रेस परिवार की ओर से। करोड़ों भारतीयों के दिलों के धड़कन, जन जन के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ की पावन धरती में प्रवेश किए हैं। 14 तारीख तक छत्तीसगढ़ की धरती में रहेंगे और अलग अलग वर्गों से भी मिलेंगे और अपनी बात भी कहेंगे और जनता की बात भी सुनेंगे, जो लोकसभा में और संसद में भी इन बातों को रखेंगे। कहीं ना कहीं जबरदस्त उत्साह है और हम सब कांग्रेसजन माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। पूर्व विधायक नाराज थे, कुछ पूर्व विधायक नाराज थे, धरने पे बैठ गए थे, उनको आने नहीं दिया गया। नहीं, देखिए जो प्रोटोकॉल होता है, जो उस हिसाब से मंच की व्यवस्था होती है, मंच की गरिमा होती है, उस हिसाब से की थी। सभी हमारे जगह नहीं है पार्टी में। सबके लिए जगह है और कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए जगह है। कांग्रेस पार्टी सम्मान देती है। आज स्थगित कर दिए।
नहीं देखिए, कल 2 दिनों में लोकसभा का सत्र चल रहा है और मीटिंगें भी है, इसलिए 2 दिन में बीच में पहले से कार्यक्रम का शेड्यूल था और फिर उस हिसाब से माननीय राहुल गांधी जी संसद में अपनी बात रखेंगे, क्योंकि आखिरी साल है। आखिरी साल में इन इतने दिनों में जो देश की हालात को देखे हैं, जो देश में जो 5 न्याय की बात करते हैं, उन बातों को संसद में रखेंगे और केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार से भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया है और राहुल जी स्टेज से मंच से जातिगत आधार पर जनगणना की बात करते हैं, तो इससे भारत जुड़ेगा कि टूटेगा? नहीं देखिए, को जाति के आधार पर यदि बांट दिया जाए तो भारत तो इसमें टूटेगा जुड़ेगा। इसमें बांटने वाली बात कहाँ आ जाती है? इसलिए माननीय राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात करते हैं। जो हर वर्ग के लोग हैं, जो एकदम दबे कुचले लोग हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। उनके भाषण में स्पष्ट बातें आई है, जो चंद लोगों के सामने देश की संपत्तियों को बेचा जाता है, आखिर गरीब तबका जाएगा कहाँ? तो अगर जातिगत जनगणना होगी तो जिनको न्याय मिलना चाहिए, चाहे जो सामान्य वर्ग का भी व्यक्ति गरीब वर्ग से होता हो या ST SC OBC वर्ग का भी आता हो, उनको कैसे न्याय दें, हमारी मंशा है। और हमारी सरकार जब 2011 में हमारी सरकार थी, हमने जनगणना करवाया था, उसको अगर लोकसभा में पटल में रख दे तो उसमें स्पष्ट हो जाता है। आज 2021 में भी जनगणना होना था, आखिर मोदी साहब ने जनगणना क्यों नहीं कराया? ये सब डर देश को बांटकर लोगों को बांट के राज करना चाहता है। फूट डालो और राज करो के नीति के अनुसार मोदी सरकार चलती है, ये होने हम नहीं देंगे। हम कभी 200 सालों तक अंग्रेज जो देश गुलाम था उनसे नहीं डरे, तो भारतीय जनता पार्टी से डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। थैंक यू। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आपकी आवाज।